हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे GK24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो आपको पता है कि जो एलॉन मस्क हैं वो काफ़ी न्यूज़ में बने रहते हैं उनकी टेस्ला कंपनी के कारण। आज जो मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूं ना, इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक मूवी का नाम ज़रूर आएगा। तो क्या हम कोई डमशराज खेलने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज की जो न्यूज़ है ना, वो आपको डेफिनेटली वो मूवी का नाम ज़रूर जहन में आपके याद दिलाएगी। ठीक है, तो जो हमारी खबर है आज वो ये है कि जो टेस्ला कंपनी है एलॉन मस्क की, वहां पे एक रोबोट ने एक इंजीनियर पे अटैक किया, एक ह्यूमन इंजीनियर पे अटैक किया। ये भी बताना पड़ता है कि इनकी कंपनी में ह्यूमन कौन है और इंजीनियर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ह्यूमन इंजीनियर पे अटैक हुआ एक रोबोट के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है पूरी खबर और क्या है इसका पूरा न्यूज में आने का कारण? वैसे तो खबर काफी पुरानी है, लेकिन अभी ये न्यूज में बनी हुई थी, तो इसलिए मैं आज आपके साथ में इसको साझा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही मैंने आपके सामने नाम लिया, रोबोट ने अटैक किया एक ह्यूमन इंजीनियर पे, तो फॉर श्योर आपके दिमाग में एक मूवी का नाम जरूर आया होगा, और वो है हमारी रोबोट, यानी कि जो चिट्टी का कैरेक्टर है वो आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो जैसा कि आपने पूरी मूवी में देखा है कि उस पूरी मूवी में यही डिस्कस किया है कि अगर ह्यूमंस को रोबोट्स रिप्लेस कर देते हैं, अगर पूरी दुनिया में रोबोट्स होंगे तो क्या होगा, कैसी रहेगी दुनिया, क्या दृश्य होगा दुनिया का, और पूरा मास डिस्ट्रक्शन उसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने ये वाली मूवी में जरूर देखा होगा, आपने जो है रोबोट को अच्छे से आपने देखकर ये समझ गए होंगे। तो अब जो न्यूज में ये बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें भी डिबेट फिर से खड़ी हो चुकी है कि क्या सच में ऐसा टाइम आने वाला है जहां पर रोबोट्स होंगे इंसानों की जगह, या फिर रोबोट जो है कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे होंगे इंसानों को लेकर, इंसानों के अगेंस्ट में। ठीक है, चलो अब आपको जो है मैंने आज जो न्यूज बताई टेस्ला की कंपनी के बारे में, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जो रोबोट्स थे, जिस समय ये हमला हुआ उस टाइम पे रोबोट्स कर क्या रहे थे, आखिर उन्होंने हमला कैसे किया? तो ये जो हमला है वो तब होता है जब टेस्ला के अंदर कार का निर्माण हो रहा था, यानी कि टेस्ला कंपनी में टेस्ला कार का निर्माण होते वक्त ये जो हमला है इसका फाइनली हमें देखने को मिला, अंजाम देखने को मिला। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं टेस्ला फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि अब आपके दिमाग में मुझे पता है ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये रोबोट्स कार बनाते कैसे हैं टेस्ला कंपनी के अंदर। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे टेस्ला कंपनी के अंदर कार मैन्युफैक्चर होती है, असेंबल होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो बड़ी बड़ी कार की बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करना हो, प्लेस करना हो, ये सब बहुत ही आसानी के साथ इन रोबोट्स के द्वारा किया जा रहा है, जो कि शायद ह्यूमन से काफी एफिशिएंट भी लग रहे हैं। तो ये तो देखा आपने कि आखिर टेस्ला कंपनीज में रोबोट के द्वारा कैसे काम किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आखिर टेस्ला कंपनीज में टेस्ला के जो रोबोट्स हैं वो कैसे कार को बनाते हैं, तो आपने काफी एफिशिएंटली ये सब चीजें देख ली है। अब आपको पता है कि रोबोट जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर प्री डिफाइंड जो है फंक्शंस या फिर कमांड जो है इनपुट होते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं कि अगर मान लो किसी ने उनको चाय लाने के लिए कहा तो उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है, या फिर अगर उनको किसी ने डांस करने के लिए कहा तो उनको कैसे परफॉर्म करना है। तो मतलब एक तरीके से मशीन है, मशीन में कमांड जो है इनपुट कर दिया और वो उस कमांड को परफॉर्म करते हैं जब उनसे ये चीज कही जाए। लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो कमांड्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, और इसी की वजह से एलॉन मस्क ने ये सोचा कि क्यों ना एआई को जो है ह्यूमनॉइड रोबोट्स में डाला जाए, सो दैट इसका वाइड स्प्रेड यूज हो सके। ठीक है, सो दैट ये क्या कर सके, लोगों को एक तरीके से रिप्लेस ही कर सके, क्योंकि अगर एआई आ जाएगा तो इनका जो यूज है वो काफी बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा। अब सिर्फ यही नहीं, एलॉन मस्क इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि बीते कुछ टाइम में इन्होंने ह्यूमन ब्रेन चिप का निर्माण किया, जिसे इन्होंने न्यूरालिंक का नाम दिया, और सबसे पहले इस चिप को यूज किया गया बंदरों पर, जहां पे ये देखने की कोशिश की गई कि अगर इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में लगा दिया जाएगा और अगर उनसे कमांड के द्वारा फॉलो कराया जाए, उनसे टास्क करवाया जाए, तो कैसा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसी रिजल्ट के चलते, इसी पूरी रिसर्च के चलते काफी सारे बंदर यानी दर्जनों बंदरों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो इन पर इस वजह से केस भी चल रहा है। अब जो है बात यहां पे देखने वाली ये है कि अगर रोबोट्स का सच में इतना ज्यादा चलन आने वाला है, रोबोट्स का इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होने वाला है,
तो फिर ये जो रोबोट्स हैं इन्हें हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अब इंसानों की जगह अगर सबसे बड़ा जो यूज देखा जाए रोबोट्स का तो वो हो सकता है हमारी बॉर्डर्स पे, राइट, जहां पे सोल्जर्स अपनी जान गंवाते हैं, तो वहां पे क्यों ना रोबोट्स को यूज किया जाए सो दैट वो हमारी बॉर्डर की क्या करें, सिक्योरिटी में काम आ सके। तो अगर ऐसा है कि रोबोट जो है वाइड स्प्रेड यूज होने लगे तो हमारा सबसे पहला फोकस जाएगा किलर रोबोट्स बनाने का, ठीक है। तो यहां पे उस चीज की यहां पे बात की जा रही है। तो अब जो है इस न्यूज का मैं आपके ऊपर सौंपता हूं आपके ओपिनियन जानने के लिए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप अपनी मूवी वाले जो सीन है उससे रिलेट करके जो भी बोलना चाहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, अपनी राय मेरे साथ साझा कर सकते हैं। एंड बिफोर आई लीव दिस सेशन प्लीज मेक श्योर कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं बहुत सारे MCQ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, और यहाँ पे जो है सब कुछ चीजें मिलती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना और ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।